शीर्षक रीति का बंधन, भाग नई जिंदगी की शुरुआत। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने समाज की रीति रिवाजों को मानते हुए भी अपनी खुशी को ढूंढने का रास्ता निकाला। थोड़ा प्यार, थोड़ा इमोशन और बहुत सारी सीख से भरी ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रिया एक समझदार और मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। पढ़ाई में टॉप, अपने करियर को लेकर पैशनेट और सबसे बड़ी बात खुद को अच्छे से समझने वाली लड़की। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसके घर वालों ने उसकी शादी की बात चला दी। बिटिया, हमें तेरी चिंता है, अब तेरा घर बस जाए यही हमारी ख्वाहिश है, माँ ने प्यार से कहा। रिया के मन में कई सवाल थे। शादी इतनी जल्दी? वो अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जीना चाहती थी, लेकिन वो अपने माता पिता की खुशी के आड़े भी नहीं आना चाहती थी। तो लड़का कौन है? उसने आखिरकार पूछ ही लिया। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, बिजनेस में सेट है, पढ़ा लिखा और शरीफ भी है, पापा ने गर्व से कहा। रिया ने सोचा, एक बार मिलकर देख लेती हूँ, शायद सब कुछ ठीक ही हो। भाग, प्यार या समझौता। रिया और राहुल की पहली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई। राहुल काफी आत्मविश्वासी और स्मार्ट था। वो मजाकिया भी था, जिससे रिया का संकोच थोड़ा कम हुआ। तो तुम क्या सोचती हो शादी के बारे में? राहुल ने सीधे सवाल किया। रिया ने एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि शादी सिर्फ एक रीति नहीं होनी चाहिए, इसमें प्यार और समझ होनी चाहिए। राहुल मुस्कुराया, बिल्कुल सही कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी दोस्ती की तरह हो, जिसमें हम एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें। रिया को उसकी ये बात अच्छी लगी, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में यह सवाल था कि क्या सच में ऐसा होगा। कई मुलाकातों के बाद रिया ने हाँ कह दिया। वो राहुल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। लेकिन क्या ये सच में उसकी पसंद थी या बस एक समझौता? भाग नई जिंदगी, नई चुनौतियाँ। शादी धूमधाम से हुई। रिया दुल्हन बनी। उसकी सहेलियों ने उसे छेड़ा, अभी तो तेरा हनीमून पीरियड शुरू हुआ है, मजे कर। शादी के बाद रिया ससुराल आ गई। राहुल का परिवार बहुत प्यारा था, लेकिन सब कुछ एकदम नया था। राहुल अपने बिजनेस में बिजी रहता था, दिन भर ऑफिस, मीटिंग्स और फोन कॉल्स। रिया को अकेलापन महसूस होने लगा। राहुल, तुम मुझसे टाइम क्यों नहीं बिताते? एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। राहुल थोड़ा चौंका। रिया, मैं काम में बहुत बिजी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, बस थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। रिया ने अपने दिल को समझाया, लेकिन क्या ये सिर्फ बहाना था? भाग, प्यार का एहसास। एक दिन रिया की सहेली अंजलि मिलने आई। कैसी है मेरी नई नवेली दुल्हन? उसने चुटकी ली। रिया ने गहरी सांस ली। सब ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं राहुल के लिए बस एक जिम्मेदारी हूँ। अंजलि ने उसका हाथ थाम लिया। तूने उससे बात की? रिया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वो हमेशा कहता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। रिया, प्यार में भी एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। उसे बताना पड़ेगा कि तुझे उसकी जरूरत है, सिर्फ बताना नहीं, उसे महसूस भी कराना पड़ेगा। रिया को उसकी बात सही लगी। उसी रात जब राहुल ऑफिस से लौटा, तो रिया ने उसके लिए सरप्राइज डिनर बनाया। मोमबत्तियाँ, रोमांटिक म्यूजिक और सिर्फ वो दोनों। राहुल मुस्कुराया, ये सब मेरे लिए। रिया ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें मिस करती हूँ। राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि उसने रिया को कितना अकेला छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दो रिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन शायद मैंने तुम्हें महसूस नहीं कराया। अब से हम हर वीकेंड एक दूसरे के लिए निकालेंगे। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद प्यार ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता है। भाग, रीति का नया रूप। एक दिन रिया ने राहुल से कहा, मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। राहुल मुस्कुराया, चले जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना घर अधूरा लगेगा। रिया अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उसकी आंखों की चमक देखी और समझ गए कि उनकी बेटी खुश है। रिया, क्या तू खुश है? माँ ने प्यार से पूछा। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, बहुत। राहुल को वक्त लगा, लेकिन अब हम सच में दोस्त बन गए हैं। रीति रिवाजों का बंधन था, लेकिन प्यार ने उसे एक खूबसूरत रिश्ता बना दिया था। निष्कर्ष, दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि शादी सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि दो दिलों का मिलन है। प्यार वक्त ले सकता है, लेकिन अगर आप अपने रिश्ते में दोस्ती और समझदारी रखेंगे, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक
प्यार बांटते रहिए और खुश रहिए। भाग प्यार की गहराई। रिया जब मायके से वापस आई तो राहुल उसे लेने एयरपोर्ट आया। उसकी आंखों में वही प्यार था जिसे रिया ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे ही रिया बाहर आए, राहुल ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। कैसा लगा अपने घर जाकर? राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी याद बहुत आई। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। घर पहुंचते ही राहुल ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया। डाइनिंग टेबल पर कैंडल्स जल रही थी और हल्की रोमांटिक म्यूजिक बज रही थी। ये सब क्या है? रिया ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे बिना घर अधूरा लग रहा था। अब जब तुम वापस आए हो तो तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे कुछ महीने पहले वो राहुल की बेरुखी से परेशान थी और आज वही इंसान उसके लिए इतनी कोशिश कर रहा था। भाग नया एहसास। दिन बीतते गए और उनके बीच प्यार और बढ़ता गया। अब राहुल पहले से ज्यादा समय निकालने लगा था। वो रिया को छोटी छोटी चीजों से खुश करने की कोशिश करता। कभी उसके लिए फूल लाता, कभी ऑफिस से जल्दी आकर उसे सरप्राइज करता। एक दिन रिया ने राहुल से पूछा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात में मैंने कहा था कि शादी सिर्फ रीति नहीं होनी चाहिए, इसमें प्यार और समझ होनी चाहिए। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है कि अब हमारी शादी सिर्फ रीति नहीं बल्कि प्यार का एक खूबसूरत बंधन बन चुकी है। रिया मुस्कुराई। मुझे तुमसे प्यार हो गया है राहुल। राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे भी रिया, शायद पहले से भी ज्यादा। दोनों की आंखों में सिर्फ प्यार था। वो एक दूसरे को समझने लगे थे और यही उनकी शादी की सबसे बड़ी जीत थी। भाग मुश्किल का सामना। लेकिन जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन राहुल के बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया। वो टूट चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली हंसी कहीं खो गई थी। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। राहुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। राहुल की आंखों में दर्द था। रिया, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। रिया ने गहरी सांस ली और राहुल की आंखों में देखा। तुम हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। पैसे आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि रिया सिर्फ उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी ताकत भी थी। भाग प्यार की जीत। धीरे धीरे राहुल ने दोबारा बिजनेस संभालना शुरू किया। रिया उसके हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। वो कभी उसे हिम्मत देती, कभी उसके साथ ऑफिस जाकर चीजों को संभालने में मदद करती। कई महीनों की मेहनत के बाद राहुल का बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। उस दिन जब राहुल घर आया तो उसने रिया को गले से लगा लिया। तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। रिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि प्यार का बंधन सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं होता, बुरे वक्त में साथ देने के लिए भी होता है। राहुल ने उसकी आंखों में प्यार से देखा। अब मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। निष्कर्ष, रिया और राहुल की कहानी सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं थी बल्कि प्यार, समझ और साथ निभाने की मिसाल थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्यार बांटते रहिए